नमस्कार दोस्तों ईपीएफओ के नए बदलाव के बाद क्लेम प्रोसेस में बहुत सारी समस्या आ रही है। तमाम तरीके के टेक्निकल इशू आ रहा है, लोग अपना क्लेम नहीं कर रहे हैं। लोग जब अपना क्लेम करने जा रहे हैं तो वहां पे जो है उनके पास एरर आ रहा है, वो बहुत परेशान हो चुके हैं। हमने बहुत सारे समाधान बताया है, बहुत सारे जो है टेक्निकल इशू का। आज मैं फिर एक समाधान लेके आया हूं आपके पास। जब क्लेम करने जाते हो तो कुछ इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है आपके सामने। पीएफ कंट्रीब्यूशन डिटेल आर करेंटली नॉट अवेलेबल फॉर दिस यूवन, इस तरह का आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जब क्लेम करने जा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। दरअसल ये क्रिएट उनके साथ होती है दोस्तों, जो नई नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं और पिछली कंपनी छोड़ देते हैं। समझ रहे हैं? इस वीडियो में आज मैं पूरा अच्छे तरीके से बताऊंगा और इसका सोल्यूशन बताऊंगा। वीडियो पे पूरा बने रहना। मैं हूं शरद तिवारी और आप देख रहे हैं हेल्प सेंटर प्रयागराज। ईपीएफ की तो बहुत अच्छी तरीके से जानकारी दी जाती है और बहुत सारे सोल्यूशन भी की जाती है। ईपीएफ के साथ साथ गवर्नमेंट का कोई स्कीम हो, योजना हो, हर प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसलिए चैनल को पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ साथ बेल आइकन जो घंटे का बटन होता है इसको तो जरूर दबाना। आप चलते हैं, बताते हैं। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और आप अपना पीएफ का पैसा निकालने जा रहे हो और पीएफ कंट्रीब्यूशन डिटेल आर करेंटली नॉट अवेलेबल फॉर दिस यूवन जैसे क्रिएट हो रही है आपके सामने प्रॉब्लम, तो दोस्तों ये प्रॉब्लम ये आती है। जिसे मान लो एग्जांपल के थ्रू मानो आपने क्या किया, पिछली वाली कंपनी को जो है छोड़ के नई वाली कंपनी में ज्वाइन किया है। ठीक है, आपकी नई वाली कंपनी में ये प्रॉब्लम अभी फिलहाल में नहीं आएगी, क्योंकि नए वाली कंपनी में जो है कंट्रीब्यूशन जमा हो रहा होगा तो वो डेटाबेस उठा लेगा। लेकिन पिछली वाली कंपनी का तो जमा नहीं हो रहा है, और पिछली वाली कंपनी का क्या किया आपने छोड़ दी हो। और दूसरा नंबर ये किया कि पिछली वाली कंपनी का जब उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं जमा है और उसके बाद आपने उसमें एग्जिट डेट भी नहीं डाला, ऐसा नहीं है, आपने इसमें एग्जिट डेट भी नहीं डाला। पहले क्या होता था, लोग क्या करते थे कि लास्ट में जब उनको फाइनल पैसा निकालना होता है, जब वो नौकरी पूरी तरीके से छोड़ देते थे, तब सारे में रिजाइन डेट और ट्रांसफर कर देते। इसके वजह से अब ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही ना, अब ये सिस्टम में बदल गया है। जैसे आपने दूसरी नौकरी ज्वाइन किया तो पिछली वाली कंपनी को सब कुछ सेट कर दो भाई, उसको जो है अगर ट्रांसफर करना तो रिजाइन वगैरह डाल के ट्रांसफर कर लो। ठीक है, उसका क्लियर कर लो इसमें प्रेजेंट वाली में। अब ऐसे नहीं छोड़ सकते हो कि आपने इसे छोड़ दिया, ये नहीं चलेगा। अब यही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ये सब पिछली वाली कंपनी है, प्रेजेंट वाली कंपनी में नहीं होगी। अगर प्रेजेंट वाली कंपनी में हो रही है तो आप अपनी कंपनी से बात कीजिए, आपका पीएफ जमा नहीं हो रहा है या आपके पीएफ जो है कंट्रीब्यूशन टाइम से नहीं जमा कर रहा है ईपीएफओ, तब ये जाके प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इसके वजह से हो रही है। अब यहाँ पे हम जैसे इसका यहाँ पे समाधान करने आते हैं तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि बैक आता हूं। ठीक है, मैं लॉगिन हो जाता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे आ रहा है। आ जाना है आपको, क्या करना है, अपने गूगल क्रोम में आ जाना है और ईपीएफओ सर्च करना। अब जैसे ईपीएफओ सर्च करते हो तो आपके सामने यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का जो है पोर्टल आ जाता है। आपको इस पर क्लिक करना होता है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने यहाँ पे जो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का पूरा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि आपको लॉगिन होना है, तो ऑनलाइन दावे पे क्लिक कर सकते हो या केवाईसी अपडेशन पे, आपको यहाँ दोनों पे क्लिक कर सकते हो और डायरेक्ट रीडायरेक्ट करेगा लॉगिन प्रोसेस पर, जहां पे आपको लॉगिन करना होता है। अपना यूएन नंबर पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होता है। साइन अप करेंगे तो ओटीपी जनरेट हो जाएगी और उसके बाद ओटीपी डाल के आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे सबमिट कर देते हो तो सबमिट करने के बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने जो है लॉगिन डैशबोर्ड पे, जहां पे हमारा पूरा डिटेल रहता है। अब हमें क्लेम करने का जाने के लिए ऑनलाइन सर्विस पे आना है। अगर मोबाइल फोन में ये आईडी ओपन की हो तो मोबाइल फोन को डेस्कटॉप मोड जरूर कर लेना। ठीक है, डेस्कटॉप साइड कर लोगे तो जैसे कंप्यूटर लैपटॉप में साइडें ओपन होती हैं तो उसी प्रकार से आपके मोबाइल फोन में भी ये साइड ओपन होने लगेगी और बहुत तेजी से काम करेगा। अब आपको करना क्या है, आपको आना है यहाँ पे ऊपर ऑनलाइन सर्विस की दिखेगा ऑप्शन, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो जितनी भी नए अभी सर्विसें आई हैं, बदलाव हुआ, वो सारे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्लेम फॉर्म 3119 टीएनसी का ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप क्लिक करोगे तो आपको रीडायरेक्ट करेगा यहाँ पे फॉर्म के लिए। तो आपको यहाँ पे बैंक डिटेल वेरिफिकेशन करना होता है, अपना बैंक वेरिफिकेशन कर लो, बैंक डिटेल डाल के यहाँ पे चेक पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप चेक करोगे तो आपके पास यहाँ पे जो है एक वायरिंग का आएगा, तो वार्निंग का आएगा तो आपको यहाँ पे यस करना है। ठीक है, ये बैंक डिटेल का। उसके बाद आपको पास यहाँ पे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आई वांट टू अप्लाई पे आते हो
तब यहाँ पे हम अपना फॉर्म सेलेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे जिसे पीएफ फॉर्म एडवांस फॉर्म 31 सेलेक्ट कर दिया। क्लिक करने के बाद अब हमें क्या करना होता है, यहाँ आधार वाले को छोड़ देना, कोई मतलब नहीं। आपको एलिजिबल सर्विस पे यहाँ पे एलिजिबल सर्विस सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो कि हमारी जो प्रेजेंट वाली कंपनी है, आपको यहाँ पे प्रेजेंट वाली कंपनी में यहाँ पे ऊपर है, ठीक है, ऊपर वाली है यहाँ पे प्राइमरी कंपनी। लेकिन मैं यहाँ पे हमारे जो समस्या आ रही है, यहाँ पे पिछली वाली कंपनी में आ रही है। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो तीसरा वाला है, प्रेजेंट वाली नहीं है, प्रेजेंट वाली नहीं आ रही है, तीसरी वाली पिछली वाली कंपनी में आ रही है। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, जैसे पिछली वाली सेलेक्ट कर रहा हूं तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है पीएफ कंट्रीब्यूशन डिटेल आर करेंटली नॉट अवेलेबल फॉर दिस यूएन। इस कंपनी में जब मैं इसका बैलेंस चेक करने जाता हूं तो सच में यहाँ पे पीएफ इसमें नहीं जमा है। समझ रहे हैं आप, जब पीएफ इसमें टाइम से नहीं जमा है, बीच बीच में जो है नहीं है और बीच में है, तो इसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। समझ रहे हैं, अगर आपका भी एम्प्लॉयर ऐसा है कि आपके भी पीएफ अभी जमा नहीं है, कंट्रीब्यूशन जमा नहीं है, तो भी प्रॉब्लम इसमें क्रिएट होगी। समझ रहे हैं, अगर इसमें बीच बीच में जमा है, कभी कभी कंपनी क्या करती है, एक महीने नहीं जमा करेगी, दूसरे महीने में एक बार में जमा कर देती है, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो ये भी सब फोकस के रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर टाइम से कंपनी अगर पैसा नहीं जमा करेगी, आपका पीएफ अपडेट नहीं रहेगा, तो भी ये क्रिएट होगी प्रॉब्लम। और ये नए सिस्टम, नए बदलाव के बाद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, सबसे ज्यादा लोग परेशान भी हैं। ये सब सारी बातें ध्यान देना है। अब यहाँ पे एक बात और भी करते हैं कि यहाँ पे मैं आता हूँ बैक में, तो बैक में आ जाना है, ठीक है। और बैक में आना है तो आपको यहाँ पे नीचे आना है, तो आपको सर्विस डिटेल का ऑप्शन आपको दिखेगी दोस्त, ठीक है। यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे, ठीक है, मेंबर सर्विस हिस्ट्री, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम पीएफ बेनिफिट आएगा, ओके करके हटा देना है, इसको ओके कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ओके कर देते हो तो आपके पास जितनी भी मेंबर आईडी है सारी आ जाती हैं। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे सारी मेंबर आ गई ना। अब यहाँ पे देखते हैं ईपीएफ और ईपीएस डेट। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो, मान लो ये प्रेजेंट वाली कंपनी है, यहाँ पे प्रेजेंट वाली है, तो अब यहाँ पे और नीचे आते हैं तो यहाँ पे हम पीएफ एडवांस क्लेम करने जाते हैं, तो यहाँ पे जो है ईपीएफ और ईपीएफ डेट अपडेट नहीं है। मतलब यहाँ पे हमने पिछली वाली कंपनी में एग्जिट डेट भी नहीं डाला है और हम क्लेम करने जा रहे हैं फॉर्म 31। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही होगी। हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसफर वाला हम ट्रांसफर लगा सकते हैं, लेकिन हम क्लेम नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं, आप इसको ट्रांसफर में एक बार लगाएंगे तो ट्रांसफर आपका हो जाएगा, ठीक है। जब ट्रांसफर हो जाएगा प्रीमियम यहाँ प्राइमरी वाले में, प्रेजेंट वाले में, जब प्रेजेंट वाले में ट्रांसफर हो जाएगा तो फिर आप अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट जाएंगे और मेंबर आईडी से आप अगर विड्रॉल करने लगेंगे तब नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने पिछली वाली कंपनी है पैसा, और आप निकाल सकते हो प्राइमरी वाले को, प्रेजेंट वाली का। समझ रहे हैं आप, तो ये सब प्रॉब्लम बहुत सारी क्रिएट हो रही, छोटी छोटी। और ये सब तो ज्यादातर टेक्निकल इशू भी चल रही है, क्योंकि नया अपडेशन के बाद जो है ईपीएफओ जब यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट किया है तो बहुत सारे समस्या आ रही है, बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो इसका सोल्यूशन यही है कि आप अपना पीएफ पिछली वाली कंपनी का ट्रांसफर कर लो प्राइमरी वाले में, और इसका हल हो जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे आप ट्रांसफर कर लोगे तब आप अपना प्रेजेंट वाले से पैसा निकाल सकते हो। इसका यही सोल्यूशन ही है। समझ रहे हैं। बाकी ईपीएफ की कोई जानकारी लेना हो, ईपीएफ के बारे में कोई पूछताछ करना हो, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। हालांकि कमेंट करने जो का रिप्लाई मैं थोड़ा अभी लेट में दे पा रहा हूं, क्योंकि थोड़ा जो है हमारे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे आपका सभी का रिप्लाई देता हूँ और सभी का जो है समस्या का सुनता भी हूँ, और मैं वीडियो के माध्यम से सबका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोशिश भी करता हूँ। समझ रहे हैं आप। तो पहली बार आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इस वीडियो को तो अपने दोस्त तक भी शेयर करना, क्योंकि वो भी परेशान होगा। और उसको ये जरूर बताना हेल्प सेंटर प्रयागराज पे जाना, और वहां पे बहुत सारे ईपीएफ के समाधान हो रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, और बहुत अच्छी तरीके से बताया भी जा रहा है दोस्त।